किडनी को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे जो युवा है वो सोचते हैं कि खूब छोले खाएं, राजमा खाएं, खूब पनीर खाएं, खूब नॉनवेज खाएं, खूब अंडे खाएं और इससे शायद हम ज़्यादा बेटर हेल्दी हो जाएंगे, हमारी बॉडी में मसल्स बिल्डअप हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम मैं बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कई लोग सालों तक कई मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो उस मेडिसिन के प्रभाव से भी जो है हमारी किडनी जो है डैमेज होने लग जाती है। लेकिन मैं जितना इसके अंदर अध्ययन करता गया मुझे पता चला कि बल्कि नींबू और टमाटर ये हमारे बॉडी की आवश्यकता है और इनके खाने से किडनी पे आज तक मैंने कभी कोई खराब असर मैंने अब तक देखा नहीं है। मेरे प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कि किडनी की जो पेशेंट होते हैं ना, उनको कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये सब चीजें उनको तुरंत बंद कर देनी पड़ेगी अगर उनको सचमुच किडनी ठीक करनी है तो। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर N.K. शर्मा जी से। डॉक्टर N.K. शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबको नमस्कार जी, धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा, आजकल किडनी डाइट की बात बहुत कम लोग कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे किडनी डाइट की कि किडनी को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हमें क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी क्यों पड़े, और इसके अलावा अगर किडनी डैमेज हो गई है या फिर किडनी को अगर ठीक करना है पूरी तरह से तो हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि अगर किडनी खराब हो उससे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए। वंदना जी, ये हमारा बहुत बड़ा समझे कि दुर्भाग्य है कि हमारे ईश्वर ने हमें दो दो किडनी देकर संसार में भेजा है और हर किडनी की क्षमता 100 साल चलने की होती है। उसके बावजूद भी अगर हमारी किडनी एक समय आने पर अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा अपने शरीर के प्रति कोई भी व्यक्ति पाप कर रहा होता, मैं यूँ कह सकता हूँ। अब भले ही वो अनजाने में कर रहा हो। तो किडनी के ब्रेकडाउन के पीछे बहुत सारे डिफरेंट कारण है। देखिए, अगर मैं कहूँ तो जनरली कई लोग जो है बचपन से जेनेटिकली कई बार किडनी अपनी कमज़ोर लेकर भी पैदा होते हैं, तो एक समय आने पर छोटी उम्र में ही उनकी किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है, उनका GFR बहुत डाउन चला जाता है। तो और या उनकी किडनी जो है श्रिंक हो जाती है, उनका साइज छोटा हो जाता है। और लेकिन मैक्सिमम जो किडनी फेल्यूर्स जो होते हैं या किडनी डैमेजेस होती है, वो एक प्रकार से मैं उसको जानबूझ करके ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारा जिस प्रकार का आहार विहार हो गया है, जिसमें मानसिक कारण भी है, हमारा खान पान भी है और साथ साथ में हमारे केमिकल एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा असर है। देखिए, किडनी प्रॉब्लम में जनरली किडनी के ब्रेकडाउन होने के पीछे हमारे अगर कोई व्यक्ति बहुत हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल कर रहा है। आजकल आप जानते हैं कि हमारे जो युवा है वो के बड़े शौकीन हो गए हैं और प्रोटीन का जो भूत है वो हमें डॉक्टरों ने लगा दिया है कि हमारे दिमाग में डाल दिया कि हमें खूब प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इस तरह से। तो हमारे जो युवा है वो सोचते हैं कि खूब छोले खाएं, राजमा खाएं, खूब पनीर खाएं, खूब नॉनवेज खाएं, खूब अंडे खाएं और इससे शायद हम ज़्यादा बेटर हेल्दी हो जाएंगे, हमारी बॉडी में मसल्स बिल्डअप हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके कारण जो प्रोटीन की जो वेस्टेज यूरिक एसिड बनती है और यूरिया जो बनता है, उसके और भी बहुत सारे एसिड जो डेवलप होते हैं, वो सब किडनी को डैमेज करने के कारण बन जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि कई लोग जो है हाई प्रोटीन नहीं भी खाते हैं, तो केवल अन्न दालों पर ही निर्भर रहते हैं। अन्न दाल के साथ में नमक है, चीनी है, तला हुआ है, चाय, खूब चाय पीना, खूब कॉफी पीना, ये या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का खूब इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना। तो इस तरह की चीजें भी जो है ना धीरे धीरे, देखिए किडनी जो है वो हमारी फिल्टर करने वाली बहुत बड़ी एक बढ़िया मशीन है।
तो ब्लड में जब भी कोई टॉक्सिक चीजें पैदा होगी तो किडनी को ही उसको रिलीज करना पड़ता है। तो इसीलिए तो इस तरह की चीजें हमारे साथ घटती है। और तीसरा कारण जो होता है वो हमारा अ, अगर किसी प्रकार की कोई मेडिसिन खा रहा है, पेन किलर खा रहा है, कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कई लोग सालों तक कई मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो उस मेडिसिन के प्रभाव से भी जो है हमारी किडनी जो है डैमेज होने लग जाती है। तो ये सब बहुत सारे कारण आते हैं। इसमें मानसिक कारण भी है कि अगर हम फियर में जीते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं, तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जब हो जाता है तो उससे भी हमारी किडनी में जो है बहुत बड़ा असर आने लग जाता है। और कई लोग जो है जो अपने पसीना बंद कमरों में रहते हैं, पसीना नहीं निकलने नहीं देते, तो हमारी स्किन से जब पसीना भी खूब अच्छी तरह नहीं निकलता, जहाँ से गंदगी निकलने के चांसेस होते हैं, तो उसके कारण भी हमारे किडनी पे जो है ना बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है। क्योंकि एक 35 लाख रोम कूब का जो एलिमिनेशन चैनल है वो बंद पड़ा हुआ है, आप यूँ समझ लें। तो इस तरह से किडनी के ये ऐसे कारण बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो इसमें। लेकिन अब इसकी डाइट क्या होनी चाहिए? तो डाइट में सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात, डाइट भी लेने से पहले कभी भी एक बात ध्यान में रखें। अधिकतर, क्योंकि मैं सालों से किडनी पर काम करता हूँ, मैं किडनी के मरीजों को डील करता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी खुद की किडनी आज से, जब मैं 25 साल का था, यानी कि आज से कोई 50 साल पहले, क्योंकि मैं अब 75 ईयर्स का हूँ, तो उस समय मेरी भी किडनी खराब हो गई थी। और मैंने बिल्कुल एक नेचुरल लाइफस्टाइल से अपना आहार विहार ठीक करके मैंने उसको दुरुस्त किया। तो दुरुस्त करने का विश्वास क्या था मेरा, कि मेरे शरीर में परमात्मा ने एक ऐसी सेल्फ हीलिंग पावर दी है जो मुझे रात दिन मुझे स्वस्थ करके नव निर्माण करने के लिए काम कर रही है। पहली बात तो किसी भी आदमी को ये भरोसा नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने अगर बोल दिया किडनी फेल, किडनी खराब, ये तेरे को ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा तुझे, तो बस हम डर के जो है ना और ज्यादा उसको लेते हैं। ये एक बात समझना बहुत जरूरी है वास्तव में। तो पहली बात ये समझनी चाहिए कि हमारा शरीर जो है, परमात्मा ने ऐसी एक सेल्फ हीलिंग पावर उसके अंदर भर दी है कि जो 24 घंटे हमारे अंदर कोई भी अंग अगर डैमेज हो जाता है तो उसको नव निर्माण करने में लगी रहती है। पर नव निर्माण कई बार क्यों नहीं होता? क्योंकि आप रोग का कारण जानते भी नहीं, निकालते भी नहीं। और स्वास्थ्य की जो नियम है जिससे हमारी किडनी का नव निर्माण हो, शरीर को अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीजें दी जाए कि जिससे स्वस्थ बने, तो वो चीजें नहीं मिलने से भी हमारी किडनी रिवाइव नहीं हो पाती। तो शुक्र करो कि मैंने अपने शरीर को वो आहार दिया कि जो मेरा शरीर फिर से दोबारा नव निर्माण कर पाया। तो क्या आहार इसमें देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किडनी जब तक दोबारा रिवाइव नहीं होती, शरीर को मौका देना चाहिए कि नव निर्माण करे। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, जितने भी सॉलिड फूड है हमारे, उस सारे सॉलिड फूड कुछ दिनों के लिए उनको बंद कर देने चाहिए। अब सॉलिड फूड क्या होते हैं? जैसे लोग नॉनवेज खा रहे होते हैं, रोटी दाल खा रहे होते हैं, दूध दही पनीर खा रहे होते हैं, ब्रेड बिस्किट्स खा रहे होते हैं, तो ये सब चीजें उनको तुरंत बंद कर देनी पड़ेगी अगर उनको सचमुच किडनी ठीक करनी है तो। और साथ ही साथ अगर वो चाय, कॉफी, नमक, चीनी या अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक्स अगर इन सब के भी आदी हैं तो इनको तुरंत बंद करना पड़ेगा। ये एक सबसे पहली शर्त है किडनी को रिवाइव करने में। तो फिर देना क्या है? देखिए, किडनी में सब तरह के जो भी फल होते हैं वो फल जो है उसमें खाए जा सकते हैं। देखिए, फलों के बारे में मेडिकल डॉक्टर्स हमेशा ये कहेंगे कि पोटाशियम उसका बढ़ जाता है, ये एक जनरली डर डाल देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी दुनिया में जो भी आहार ईश्वर बनाता है ना, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी में अगर कोई चीज पोटाशियम है तो वो एक्स्ट्रा रिलीज होने के लिए नहीं है। पोटाशियम उसमें डेफिनेटली है जो बॉडी में अल्कलाइनिटी के लिए वो हमें मिलेगा, लेकिन वो अलग से सेपरेटली पोटाशियम डेवलप नहीं होता, बल्कि हमारी केमिस्ट्री इस कदर बिगड़ी हुई होती है कि हमें जो है पोटाशियम जो है हमेशा बॉडी में अलग होने लग जाता है और वो दिखाई भी, मतलब महसूस भी होता है हमारी रिपोर्ट में।
तो इसीलिए फलों से कभी भी ज्यादा पोटेशियम नहीं बढ़ता, ये कभी भी ध्यान में रखें, क्योंकि मैं तो सालों से हजारों हजारों मरीजों को फल खिला चुका हूं। तो जितने भी जो मीठे फल होते हैं, ताजे फल होते हैं, वो सब वो खा सकते हैं। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो फिर उनको मीठे फलों के बजाय थोड़े से खट्टे और थोड़े सब एसिड जो फ्रूट जैसे एप्पल है, जैसे अमरूद है, जैसे पपीता है, जैसे नाशपाती है, बगुगोशा है, तो इस तरह की जो थोड़े आधे थोड़े से कम मीठे होते हैं इस तरह के फल, तो इन सारे फलों का अच्छी तरह से वो सेवन कर सकते हैं। और यहाँ तक भी वैसे तो सच्ची पूछा जाए तो मीठे फलों से कभी भी कोई शुगर नहीं बढ़ती, ये एक बहुत बड़ा भ्रम कई लोगों के दिमाग में है, वो निकाल देना चाहिए। बल्कि वो नेचुरल शुगर्स होती है, फ्रुक्टोज, जो हमारे बॉडी में जाकर बड़े आराम से अब्जॉर्ब होती है। तो इसीलिए हम जितने भी फल है प्रकार के, चाहे उसमें सूखे फल भी है, किशमिश है, अंजीर है, खजूर है, मुनक्का है, छुआरे हैं, ये भी भिगोकर खाए जा सकते हैं, जो मैं देता भी हूँ अपने मरीजों को, पहली बात। अच्छा, फिर दूसरा डॉक्टर जो शर्मा, आहार। यहाँ यहाँ मैं फलों के बारे में बात चल रही है तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नारियल पानी पीना कितना ज़रूरी होता है किडनी पेशेंट के लिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स बिल्कुल मना कर देते हैं कि नारियल पानी आपने नहीं पीना है, और कई डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि आपने नारियल पानी पीना है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि नारियल पानी को है ना, मैं लग्जरी मानता हूँ। वो हमारे बॉडी की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे फल सलाद से हमें इतना सब कुछ मिल जाता है कि नारियल पानी की जो मिनरल्स है ना, वो हमारी बॉडी को बिल्कुल एक्चुअल में जरूरत नहीं, बता रहा हूँ। तो उस समय नारियल पानी जो है क्या होता है कि मैं इसको अन इमेच्योर्ड मिनरल्स कहता हूँ। क्योंकि नारियल पानी की समस्या क्या है कि वो अभी नारियल के अंदर जो पानी था वो नारियल बनने के प्रोसेस में था, लेकिन हमने अपनी जैसे क्या कहते हैं कि नादानी से हमने उसको जल्दी तोड़ दिया और नारियल बनने नहीं दिया। तो इसीलिए वो इमेच्योर जो मिनरल्स होते हैं वो बॉडी में जाकर गैस भी बनाते हैं, और हो सकता है कि किडनी पे थोड़ा असर डालते भी होंगे। पर मैं नारियल पानी जनरली शौक या पीने के लिए कहता हूँ, मैं ऐसे रेगुलर पीने के लिए मैं कभी राय नहीं देता, मतलब जब उनकी बॉडी की नीड होती है, अगर उनको ऐसा कोई पीना होता है तो इस तरह से वेजिटेबल जूसेस जो हैं, जैसे इसमें मिक्स वेजिटेबल जूसेस हैं जिसमें धनिया, पुदीना, हरी पत्तियां वगैरह सब डाल के जो घिया, खीरा, टमाटर डाल के जो जूस बनता है। एक तो मैं वेजिटेबल जूसेस जो है मैं कम से कम उनको दिन में 2 बार लेने के लिए जरूर कहता हूँ, क्योंकि ब्लड जितना अल्कलाइन होता जाएगा ना, उतना एसिड लेवल भी कम होगा और किडनी पे प्रेशर भी कम होगा और किडनी का ब्रेकडाउन भी कम होने लगेगा। तो इसीलिए वेजिटेबल जूसेस जो होते हैं वो, जैसे लौकी का जूस है, सफेद पेठे का जूस है, यानी तो केले के डंडे का रस है, ऐसे साउथ इंडिया में थोड़े अलग टाइप के जूसेस मिलते होते हैं। वहां पर स्नेक गॉड भी कहते हैं, एक लंबी सी घिए की तरह एक सब्जी होती है। तो इस तरह की सब्जियों का जूस जो है, जो अल्कलाइन होता है, वो लोग वो जो है ये कंज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ तक के छोटी छोटी गिलास अगर उनको फ्रूट जूस पीना पड़ जाए, मान लो कभी ऐसा शौक आ भी जाए, तो गन्ने का रस भी थोड़ी सी मात्रा में कभी कभार ले सकते हैं। तो ये तो हो गया जूस का मामला, और फल मैंने बता दिए। और अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सलाद खाना। सलाद जो है वो जितनी भी कच्ची सब्जियां खाने लायक होती है, खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, और प्याज है, जो भी ब्रोकोली है, तो ये सब सब्जियां जो है उनके अलग अलग वेराइटीज सलाद बनाकर उसमें स्पाइसेस जो होती हैं, जो नेचुरल हर्ब्स होती हैं, जैसे अदरक होती है, लहसुन होता है, या प्याज होता है, या पुदीना होता है, या कोई जीरा होता है, तो इस तरह के और सेंधा नमक वगैरह जैसे होता है, तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके या हरी चटनी बनाकर सलाद को है ना बड़ा टेस्ट के साथ में खाया जा सकता है। और सलाद के साथ में वो जितनी तरह की जो सब्जियां हमारे भारत में आती है जो कि सीजनल होती है, तो उन सब्जियों का भी इस्तेमाल जो है स्टीम करके या बॉइल्ड करके या बेक करके उसमें हल्का सा मसाला डाल के, और अगर छौंक भी लगाना है तो 1 चम्मच सरसों का तेल या घी के अंदर उसको आप छौंक लगा दें, और छौंक लगाकर जो है वो हरी सब्जियां भी खाई जा सकती है। और उसके साथ में अब रहा कि डॉक्टर ठोस शर्मा, आहार क्या।
डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर एक बार और मैं आपको रोकना चाहूँगी कि अक्सर कहा जाता है कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनको जड़ों में उगने वाली सब्जियाँ और पत्तेदार सब्जियाँ जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि आलू है, शकरकंदी है, ये सब नहीं खाने चाहिए। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अनुभव करो और फिर जानो। देखिए, प्रॉब्लम क्या मालूम है आपको कि अब हमारे पास एक मरीज जब हमारे पास आता है, तो उसके पास खाने के लिए कोई चॉइसेस नहीं बनती और उसको बेटर चॉइस देनी पड़ती है। तो अब देखिए, रोटी और चावल, वो मिलेट्स वगैरह भी हमने सब बंद कर दिए उनके। तो अब उस कंडीशन में दालें भी उसकी बंद है बिल्कुल खाने में। तो ऐसी कंडीशन में उसके पास खाने के लिए बहुत कम रिसोर्सेज बच जाते हैं। तो हम उनको सजेशन क्या करते हैं कि अंकुरित जो दालें होती है, मतलब सलाद सब्जी के साथ में अगर उनको कोई ठोस खाना खाना है, तो जो भी स्प्राउट्स होते हैं ना, उनको अगर 1 इंच लंबा कर दें, तो वो फिर उसका सारा प्रोटीन जो है वेजिटेबल किंगडम में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अंकुरित हो जाने के बाद में वो दाल दाल नहीं रह जाती, बल्कि वो वेजिटेबल किंगडम में आ जाती है। तो ऐसे जो स्प्राउट्स होते हैं उसकी प्रोटीन वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम, क्योंकि किडनी पे प्रेशर भी नहीं डालती। और चूंकि स्प्राउट हो गया, उसके कारण उसकी ऑल्कलाइनिटी भी बढ़ गई और उसमें फाइबर भी बढ़ गया, तो उससे डायबिटीज में भी कोई खतरा नहीं रहता। तो इसीलिए जितने तरह के स्प्राउट्स हैं, चाहे मेथी के हैं कि गेहूं के हैं कि मूंग, मोठ, चने, लोबिया, मसूर, सब तरह के, इवन सोयाबीन भी अगर स्प्राउट जाता है तो उसका प्रोटीन जो 25% के आसपास होता है वो भी डाउन होकर 2-4% पे आ जाता है। तो इस तरह से स्प्राउट्स का एक बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। हाँ, कच्चा अगर आपको खाने में दिक्कत होती है या आपको हजम नहीं होता है, आपको गैस ज्यादा बनती है, तो आप उसको हल्का सा स्टीम करके भी उसमें प्याज टमाटर, जो भी थोड़ा सा प्याज टमाटर, हल्का सा नींबू वगैरह डाल के आप उसको ले सकते हैं। देखिए, पहले मैं समझता था कि शायद उसमें नींबू नहीं खाना चाहिए, टमाटर नहीं खाना चाहिए, ये सब मैं पहले समझता था एक ज़माने में। लेकिन मैं जितना इसके अंदर अध्ययन करता गया, मुझे पता चला कि बल्कि नींबू और टमाटर ये हमारे बॉडी की आवश्यकता है, और इनके खाने से किडनी पे आज तक मैंने कभी कोई असर, खराब असर मैंने अब तक देखा नहीं है, मेरे मेरे प्रैक्टिस में बता रहा हूँ। तो इस तरह से हल्का सा, ऐसा नहीं कि नींबू कोई एक-एक नींबू निचोड़ के जबरदस्ती जो है उसको शहद के साथ चाटा खा लिया जाए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं जितना तुम्हारी जीभ बगैर नमक चीनी के शहद के उसको एक्सेप्ट कर सकती है, उतना ही नींबू खाना चाहिए और उतना ही आंवला भी खाना चाहिए, मैं यूं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आप जबरदस्ती मसालों के थ्रू या शहद के थ्रू, अगर आप गुड़ के थ्रू ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो आपको नुकसान कर सकता है। तो इस तरह से सलाद सब्जी के साथ में आप स्प्राउट्स की वैरायटी आप स्टीम करके या कच्ची खा सकते हैं। फिर दूसरा, नट्स की जो वैरायटी है, देखिए, जितने भी जो नारियल की गरी है, भीगी हुई मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, जब ये भीग जाते हैं ना नट्स, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मालूम है, रोटी चावल दाल सब बंद हो गए, नॉन वेज सब बंद हो गए, तो सामने वाले व्यक्ति को, पहली बात तो मैं ये यूं भी कहना चाहूंगा कि किडनी का पेशेंट की भूख उतनी तगड़ी होती भी नहीं है, क्योंकि उसकी भूख जो है 50% ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी होती है। उसको तो बॉडी को खाली एक, अभी जितनी हल्की फुल्की भूख है उसको, उसके लिए उसको खाने की जरूरत होती है। तो वो एक बार फल खाता है, बीच में वेजिटेबल जूसेस पीता है, और लंच और डिनर में सलाद सब्जी खाकर स्प्राउट्स खा सकता है या भीगे हुए नट्स खा सकता है। देखिए, नट्स और सीड्स जो होते हैं ना, जब वो भीग जाते हैं, जैसे मैंने बताया स्प्राउट्स वेजिटेबल किंगडम में आ जाते हैं, वैसे भीगने के बाद में बादाम भी एकदम ताजी अवस्था में जाती है, प्रोटीन एकदम सुपाच्य और कम हो जाता है उनका। तो इसीलिए वो, जैसे कई लोग कहेंगे कि नट्स एंड सीड्स तो हाई प्रोटीन फूड है, नहीं, भीगने के बाद वो हाई प्रोटीन नहीं रहते हैं। कोकोनट देखिए, फैट से भरा हुआ है और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, तो इसलिए कोकोनट का भी अच्छा इस्तेमाल इसमें लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि भाई ये तो सब ठीक है भाई, स्प्राउट्स और नट्स सीड्स तो खा लेंगे, लेकिन हमें और कुछ चाहिए, हमारा पेट नहीं भर रहा है, मान लो ऐसी कंडीशन में, तब फिर मैं उनको राय देता हूं कि जो हरी अवस्था में जो अन्न होते हैं, जैसे हरे मटर स्टीम करके खाए जा सकते हैं, हरे चने जो कि एकदम फ्रेश अवस्था में है, उसका प्रोटीन बहुत लो होता है, वो खाया जा सकता है, भुने हुए आलू, उबले हुए आलू, शकरकंद भूनी हुई या उबली हुई, वो खाई जा सकती है। उसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बनाई जा सकती है। और फिर भी अगर कोई, इसके बाद देखिए, यहां तक मैं डाइट को जो है रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं। अच्छा, अब इसके बाद
फिर भी कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं किडनी में जो कहते हैं मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे तो मेरा पेट नहीं भरता। तब फिर मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपको रोटी खानी है तो सिंघाड़े की रोटी खाएं, या नहीं तो आलू की रोटी खाएं। आलू की रोटी का मतलब है आलू ज्यादा आटा कम, यूं समझ, इस तरह की रोटी खाएं। और या नहीं तो कभी कभार जो है मिलेट्स की रोटी वगैरह खा लें। इस तरह की मैं राय देता हूं। पर और मैं कहता हूं कि अगर अनाज ही खाना पड़ जाए मान लो, तो फिर मैं उनको कहता हूं कि राइस से रिलेटेड, चावल से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, चाहे वो इडली हो, चाहे सिंपल प्लेन डोसा हो, चाहे उत्तपा हो, चाहे और या नहीं तो खिचड़ी हो, या कोई पुलाव टाइप हो, इस तरह के, तो चावल से रिलेटेड इवन चावल की रोटी भी खाई जा सकती है। अच्छा, और फिर भी अगर वो जैसे कहते हैं और आगे उनको जाना पड़ जाए तो मैं ज्वार की रोटी तक प्रेफर कर देता हूं मैं। लेकिन जनरली इसकी जरूरत थोड़ी उतनी पड़ती नहीं है, लोग इससे संतुष्ट हो जाते हैं वैसे, इस तरह से। तो ऐसे करके हम लोग जो है अगर सॉलिड फूड खाना है उसके साथ में, तो सिर्फ नॉर्मल जो रोटी चावल दाल ब्रेड बिस्किट आप खा रहे हैं, दूध दही पनीर, उनको बिल्कुल उनको छोड़ देना पड़ता है। हाँ, अगर छाछ पीनी है बटर मिल्क तक, मान लो, देखिए ये सब मैं कॉम्प्रोमाइज करके बता रहा हूँ, हालांकि मैं दूध की कोई प्रोडक्ट को मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन अब लोगों की आदत है, क्योंकि खाने में बहुत कम चीजें होती है, तो बटर मिल्क तक भी वो जा सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझने की जरूरत है कि किडनी की जो पेशेंट होते हैं ना, उनको कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि गर्म पानी से नहाने से क्या होता है, उस समय तो अच्छा लगता है, बाद में स्किन इतनी बंद हो जाती है कि सारा प्रेशर किडनी पे पड़ जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे अभी अभी ठंडी का मौसम है, तो उनको वार्म वाटर से थोड़ा नहाने के बाद ताजे पानी से उनकी बॉडी को स्पंज करके फिर सूखे तौलिए से वापस अच्छी तरह रगड़ के पहुंच के अपने आप को हीटअप कर लेना चाहिए। मतलब स्किन जो है ओपन होनी चाहिए, और उनको धूप में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बहुत कमजोर होता है, तो उनको उससे वो जो है उसको जरूर लेना चाहिए। हाँ, तिल तिल जो है वो अगर किसी भी तरह वो उसका दूध है, तिल का पाउडर है, तिल से बनी कोई चीज है, अगर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस समय कैल्शियम की भी जरूरत होती है, तो वो बॉडी को जो है अच्छी तरह से मिल जाता है। हाँ, अब तीसरा जो लास्ट कारण क्या है कि अगर देखिए खाना अच्छा जा रहा है, लेकिन सर्कुलेशन अगर किडनी के पास नहीं पहुंचाना, तो आप कितना भी बढ़िया खाना खा लो, आपकी किडनी कभी ठीक नहीं होगी। तो इसीलिए जितने भी ऐसे योगासन जो किडनी के आसपास जो है जो ट्विस्ट करते हैं, बॉडी को बैंड करते हैं, स्ट्रेच करते, तो जिसका असर किडनी पे पड़ता है, किडनी के आसपास पेट और किडनी और कमर, इनके आसपास उसका असर पड़ता है। तो ऐसे सारे व्यायाम रोज 1 घंटा मिनिमम जो है उनको डेली जरूर करना चाहिए, उनको वॉकिंग भी जरूर करनी चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा में अगर वो रेकी सीख सकते हैं, तो रेकी बहुत ही जबरदस्त प्राण ऊर्जा प्रवाहित करके सेल्यूलर लेवल पर जो है नव निर्माण करने में हेल्प करती है। तो रेकी सीख कर भी अपने रेगुलर उस अंक की रेकी करनी चाहिए। और मन में सबसे बड़ी बात है, मन में कोई डर नहीं, पूरा विश्वास रखना चाहिए कि अगर शरीर में गलत कारणों से गलत होने का डेफिनेट लॉ है, तो सही कारणों से सही होना भी डेफिनेट है। ये विश्वास दिमाग में पक्का होना चाहिए, प्रकृति के ऊपर भी और अपने शरीर के ऊपर भी। तो इस तरह से किडनी का डाइट जो है कोई भी इस्तेमाल करके अपने आप को लाभ दे सकता है। और डॉक्टर शर्मा, क्योंकि मैं तो एक सवाल और है मेरे पास में, वो ये है कि पानी कितना पीना चाहिए, क्योंकि किडनी पेशेंट को कई बार पानी कम से कम पीने की सलाह दी जाती है, खास तौर से जिनका क्रेटेनाइन बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें 2 बातें बताना चाहूंगा कि पहली बात तो आप मैं 2 बार मैंने 200-200 ml वेजिटेबल जूसेस पीने के लिए कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी समय अगर पानी पीना पड़े ना, तो घूंट घूंट पानी पिए, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। कारण क्या मैं बता रहा हूं कि जब वो मैक्सिमम फ्रूट सैलड स्प्राउट्स और इन पे जूसेस पे आ जाता है ना, तो बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट नील, बिल्कुल कम हो जाती। क्यों? कोई मसाले नहीं है, कोई सूखा अनाज नहीं है, कोई नमक नहीं है ज्यादा, तो फिर बॉडी में पानी की डिमांड होती ही नहीं है, ओरिजिनली बता रहा हूँ। और इस तरह से तो इसीलिए जहां तक हो सके, देखिए 1000 ml जो है वो तो कोई भी डॉक्टर, आप जानते हैं, जनरली 1000 ml के तक उसको स्वीकृति देते हैं, तो उसके अंदर अंदर ये ऑलमोस्ट इतना मेंटेन हो जाता है। और दूसरी बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब आप रिपोर्ट करवाने जाते हैं
तो ऐसा रिपोर्ट बार बार करने की आदत न डालें। कम से कम महीना 2 महीने का गैप दें। क्यों मालूम है, शरीर में कोई फट करके किडनी में ऐसा प्रोग्राम करते हैं आपकी किडनी जो है फंक्शनल हो जाएगी ना, आपकी क्रिएटिनिन डाउन आ जाएगा, ऐसा कभी मत समझिएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि बॉडी में ना हर पल कभी हीमोग्लोबिन थोड़ा कम, कभी ज्यादा, कभी क्रिएटिनिन कम, कभी ज्यादा, कभी यूरिया कभी कम, कभी ज्यादा, या पोटेशियम कभी कम कभी ज्यादा, ये रोज एक एक घंटे में बॉडी में ना केमिस्ट्री चेंज होती रहती है। और हम अचानक कई बार क्या करते हैं कि जब रिपोर्ट करवाते हैं और उस समय थोड़ा कम आ गया तो हम बड़े खुश होकर नाचने लग जाते हैं कि मेरा कम हो गया। नहीं, वो अभी रियलिटी नहीं है। कम से कम देखिए, शरीर में जब एक बार कोई अंग डैमेज होता है ना, उसको मिनिमम आपको 6 महीने से साल भर तक आपको बॉडी को मौका देना चाहिए, एक लाइफस्टाइल को जीनी चाहिए, तभी जाकर सर्वाइवल के मतलब रिवाइवल के चांसेस बनते हैं। इस तरह से तो हेल्थ जो है कभी भी ध्यान में रखें कि रिपोर्ट जब करवाते हैं तो उसका डर न रखें। देखिए कभी भी ध्यान रखना, आप ऐसा खाना खा रहे हो कि जिससे किडनी डैमेज का कोई रास्ता ही नहीं है, तो डर किस बात का। अगर थोड़ी किडनी कभी क्रिएटिनिन यूरिया इधर उधर हो भी गया तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। इससे आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगता है। और आपकी आपकी देखिए, अब पहचान कैसे करनी है कि आपको लाभ मिल रहा है कि आप रिपोर्ट पे ध्यान मत दीजिए, आप इस बात पे ध्यान दीजिए मेरी भूख पहले से बेटर हो गई, मेरे मोशन यानी कि शौच मेरा बेटर हो गया, मेरी एनर्जी पहले से बेटर हो गई और मेरी नींद पहले से बेटर हो गई। ये 4 पैरामीटर को दिमाग में रखिए, तो उससे फिर क्या होगा कि आपको आपका असली असली जो पैरामीटर ना ये हैं, आपकी रिपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना। और समय के साथ साथ किडनी में परिवर्तन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो आएगा ही। अगर 10%, 20% के 50% किडनी कुछ तो रिवाइव करेगी ही। ये बिल्कुल निश्चित बात है। और नहीं तो डायलिसिस काफी लंबे समय तक टाल पाएगी। और अगर डायलिसिस पे चले भी गए ना, तो मैं यूँ कहता हूं कि अगर आप इस प्रकार के आहार पे आते हैं तो आप जहां सप्ताह में 2-3 बार डायलिसिस कराते हैं तो आपको फिर शायद एक ही बार जरूरत पड़े। क्यों? मैंने यूरिया क्रिएटिनिन को बढ़ाने का कोई रास्ता ही नहीं रखा, तो आगे बढ़ने का चांस क्या है? आप तो डायलिसिस क्यों करवाते हो? क्योंकि आपका यूरिया क्रिएटिनिन, डॉक्टर कहता है हाई प्रोटीन, मतलब प्रोटीन भी खाओ, नहीं ये भी खाओ, घर का नॉर्मल खाना भी खाओ। अरे वो नॉर्मल खाना खा के तो तुम किडनी तोड़ के आ गए भाई। और अभी भी तुम सोचते हो कि मैं पुराना वाला वही रोटी दाल चावल खा के मैं अपने आप को हेल्दी बनाऊंगा, तो भूल जाओ, तुम्हें हेल्थ नहीं मिलने वाला। ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। और खाली कुक फूड खाते रहोगे, पका हुआ खाना ही खाते रहोगे, तो हेल्थ की कोई आशा मत करना। बॉडी को होलसम प्राणवान पूर्ण आहार चाहिए नवनिर्माण करने के लिए, ये दिमाग में रखना जरूरी है। अगर हमने किडनी डायलिसिस करवाई है तो उसके कितने टाइम बाद तक इंसान जीवित रहने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, या कितने समय तक जीवित रह सकता है? नहीं देखिए, ये तो हर व्यक्ति के बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है कि उनकी जेनेटिक उनकी सेलुलर रेसिस्टेंस कैसी है, और उसके बाद में उसका माइंडसेट कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसी है, खान पान में कितना ध्यान रखता है नहीं रखता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि मतलब मैंने तो ऐसे मरीजों को देखा है कि कई सालों तक भी, यानी कि 10-15 साल 20 साल तक भी लोगों ने डायलिसिस पे रहे हैं, और बाद में डेथ भी वो डायलिसिस के साथ ही हुई है, लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं कराया उन लोगों ने। ऐसा भी मैंने देखा है कई मरीजों को। और अगर वो ट्रांसप्लांट करा भी देते हैं तो हाँ, तो इस तरह के आहार पे रहने से वो जो किडनी ट्रांसप्लांट हुई है उसके डैमेज होने की संभावना कम हो जाती है। फिर उससे फिर उनकी लाइफ वैल्यू जो है, लाइफ स्पैन जो है उनका बढ़ जाता है उससे। क्या किडनी के पेशेंट को फास्टिंग करवानी जरूरी है, या फास्टिंग करवा सकते हैं, और कितना असर डालती है फास्टिंग किडनी के पेशेंट की सेहत पर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उपवास से बॉडी में एक बहुत बड़ा रेस्ट मिलता है, और उसके अंदर बॉडी में एक प्रकार से चेंजेस भी बहुत जल्दी आते हैं। लेकिन किडनी के पेशेंट को फास्टिंग जनरली मैं नहीं करवाता। इसका कारण क्या है कि उनका ऑलरेडी पहले से ही उनका वेट कम हो चुका होता है, और प्लस उनकी भूख कम हो चुकी होती है। तो ऐसी कंडीशन में भूख का कम होना, तो उनको ऑलरेडी हम स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये सब चीजें हम उनको कम देने लग रहे हैं। तो इस समय अगर उनकी भूख कमजोर है तो मैं उनको वेजिटेबल जूसेस पे रहने के लिए कहूंगा, सलाद पे रहने के लिए कहूंगा, कि जिसमें कोई ना स्टार्च है, ना प्रोटीन है, फैट है, और थोड़े से रसदार फल खाने को कहूंगा, जैसे तरबूजा है, खरबूजा, जैसे जो जूसी फ्रूट्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर उनकी भूख मान लो दिन भर में 1 बार लगती है, 2 बार लगती है,
तो उससे उनको संतुष्टि मिल जाती है। तो कम भूख का लगना ही अपने आप में उपवास का लाभ उनको मिल रहा होता है। क्यों? हम कोई भी ठोस आहार अब दे ही नहीं रहे होते हैं। तो इसलिए जानबूझ करके उपवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा अगर आहार विहार पे भी ध्यान दे देना तो काफी अच्छा लाभ मिल जाता है। उपवास कुछ दूसरी बीमारियों में ज्यादा अच्छा लाभ देगा, तो किडनी के पेशेंट में थोड़ा सा हम कम इस्तेमाल करते हैं उपवास का। जी। बाकी तो मरीज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि अगर बहुत ज्यादा वजन है उसका तो फिर हम करवा भी देते हैं, यूं समझ लें। किडनी पे आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी बहुत सबको बहुत बहुत आशा है कि मेरे इस प्रोग्राम से सबको लाभ मिलेगा और मैं चाहता हूँ सब लोग इसका लाभ उठाएं। और मैं सबको संदेश देना ये चाहूँगा कि भाई इस दुनिया में आए हो तो क्यों इतनी मेहनत करके पैसा कमा के क्यों हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में, दवाइयों में खर्च करते हो यार। अरे थोड़ा सा भूख से खाओ, अपना सिंपल खाना खाओ और मैक्सिमम नेचुरल रॉ फूड खाने की आदत डालो। फ्रूट, सलाद, स्प्राउट्स, नट और बाकी जो तुम्हारा जो ट्रेडिशनल खाना है ना उसकी मात्रा कम कर दो। और नमक, चीनी, घी तेल, मसाला, घी तेल यही तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं ना, इनको थोड़ा सा लिमिट में यूज करो। थोड़ी एक्सरसाइज करो यार, और इस तरह से करोगे तो कम से कम अपने परिवार को, स्वयं को जो है आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा पाओगे। डॉक्टर शर्मा, जाते जाते दर्शकों को अपना फ़ोन नंबर ज़रूर बताएं। 9818570079। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9818570079 और दूसरा नंबर है 9811179047। डॉक्टर शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।